दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट टीचर पे। आइए दोस्तों, हम एक मैथ का चैप्टर उठाते हैं, दशमलव संख्या का चैप्टर उठाते हैं। दशमलव संख्या देखते हैं दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले देखते हैं दशमलव संख्या हमारी दो प्रकार की होती है। एक होता है शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या, और एक होता है हमारा मिश्रित दशमलव संख्या, मिश्रित दशमलव संख्या। दोस्तों, जो ये शांत दशमलव संख्या होती है इसे हम साधारण दशमलव संख्या कहते हैं। शांत या साधारण दशमलव संख्या, शांत या साधारण दशमलव संख्या किसे कहते हैं और मिश्रित दशमलव संख्या किसे कहते हैं। आइए देखते हैं इसमें शांत या साधारण दशमलव संख्या। जैसे कोई एक संख्या होती है 0 पॉइंट, उसी का बार बार रिपीट होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, साधारण दशमलव संख्या। और मिश्रित दशमलव संख्या में जैसे 0 के बाद 3, 2, 3, 4 ऐसे, फिर 4 ऐसे, मतलब कोई चीजें यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 4, फिर 4 कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। ये हमारी मिश्रित दशमलव संख्या हो गई, ये हमारी शांत दशमलव संख्या हो गई। इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर बार, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.23। 4 रिपीट हो रहा है इसीलिए हम 4 के ऊपर बार ऐसे लिख सकते हैं। आइए दोस्तों, 0.3 को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। जैसे 0.3 को हमें सॉल्व करना है तो पहले 3 लिख देते हैं, अपान कर देते हैं, जितनी संख्या होती है ऊपर उसको लिख देते हैं। इसका मतलब जितनी संख्या के ऊपर बार होती है उतने 9 लिख देते हैं। पहले हमने संख्या लिख दिया, ठीक। उसके बाद जितनी संख्या के ऊपर बार होती है उतने 9 लिख दिया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3 एक कम 3, 3 3 का 9, इसका मतलब 1/3। अगर 1/3 को भाग देंगे तो यही संख्या आएगी, अतः ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, जैसे दूसरा क्वेश्चन इसी में लेते हैं। जैसे 0.23 के ऊपर बार, इसको आपको भिन्न में बदलना है तो कैसे भिन्न में बदलेंगे। हमने बताया पहले वही संख्या लिख दीजिए, पहले हमने संख्या लिख दिया। उसके बाद जिस संख्या के ऊपर बार है उसको उतने 9 लिख देते हैं, यानी 23/99 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे आ गया हमारा 25, 0.25। अब इसमें केवल 5 के ऊपर बार है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए एक दूसरी ट्रिक है, इसको इरेज करते हैं फिर हम लोग देखते हैं। अगर 0.25 को हमें सॉल्व करना है कि इसको पहले लिख लेते हैं 25, बिना किसी टेंशन के 25 लिख दिया। अब जितने संख्या और जो संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको लिख देते हैं। मतलब हमने पहले 25 पूरा लिख दिया, फिर जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको हमने घटा दिया। आगे देखते हैं, अपान करते हैं। हमने बताया जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लिखते हैं, उतने 9 लिख दिया। जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं उतने 0 लिख दिया, जितनी संख्या के बार नहीं है उतने 0 लिख दिया। तो आई होप इसका आंसर आ जाएगा, 25 से 2 जाएंगे 23/9। दिस इज आंसर, ये इसका आंसर होगा। तो आइए इसको देखते हैं कि मिश्रित दशमलव संख्या कैसे होती है। जैसे ये मिश्रित दशमलव संख्या हो गई तो इसको सेम वही प्रोसेस है, पहले लिखेंगे 223, फिर हमने बताया जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं उसको घटा दो, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं उसको हमने घटा दिया, अपान लगा दिया। जितनी संख्या के ऊपर बार उतने 9 लिख दिया, जितनी संख्या के बार उतने 9 लिख दिया। और फिर क्या करेंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लिख देंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लिख देंगे। अब इसको घटाते हैं, 4 से 3 जाएगा बचेगा 1, और 3 से 2 जाएगा बचेगा 1, और यहाँ बचेगा 2/900। इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में आया होगा कि शांत दशमलव संख्या क्या है और मिश्रित दशमलव संख्या क्या है। इसको इरेज करते हैं, फिर एक क्वेश्चन दोनों का और अच्छे से लेते हैं। इसको इरेज करना है। जैसे साधारण दशमलव संख्या का एक एग्जाम्पल लेते हैं, 25, जैसे 2 3 2 3 2 3, यानी साधारण दशमलव संख्या है। ये साधारण दशमलव संख्या
दो दो अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, इससे चलता रहेगा, आगे पॉइंट दशमलव लगा लेंगे। इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है हमें, जैसे 23 हो गया, ठीक, हमने क्या बताया 23 के ऊपर बार। अब इसको तो आपको अभी हमने सॉल्व करना बताया कि 0.23 के ऊपर बार है, तो इसको पहले क्या लिखेंगे 23 लिख देंगे, फिर जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लिख देंगे। ये आंसर आ गया। आगे देखते हैं, जैसे आता है क्वेश्चन 2.46, तो 46 के ऊपर बार है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने की ट्रिक है 2 प्लस, अब पूरा का पूरा 46 लिख दीजिए। अब हमने बताया जितनी संख्या के ऊपर बार है उसको उतने 9 लिख दीजिए, उतने 9 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको 2/1 लिख लेंगे, 2 9 18, 2 9 18 1 19, 198 प्लस का 46 46 कर देंगे अपान का 99। अब इसको ऐड करेंगे, 8 6 14 आ जाएगा, और 9 4 13 1 14 आ जाएगा, और 1 1 244/99, ये इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन करिएगा, आपको दो क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे एक हो गया 23.04 के ऊपर बार, और दूसरा क्वेश्चन हो गया 25.06 और 6 के ऊपर बार। ये आपको दो क्वेश्चन करना है, पहला एक ये क्वेश्चन आपको करना है और एक ये क्वेश्चन करना है। आपको दो क्वेश्चन के जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका आंसर कितना आ जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।